तो फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक है ईएमटी और आज हम ईएमटी में नेट जेआरएफ 2015 का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि पार्ट बी का क्वेश्चन है। और फ्रेंड ये क्वेश्चन आपका वेक्टर पोटेंशियल का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से गिवन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी इज इक्वल टू बी नॉट के कैप where v naught is a constant तो the possible choice for the magnetic vector potential A options are A B C D। फ्रेंड यहाँ पर आपको एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B दिया गया है और आपको यहाँ पर वेक्टर पोटेंशियल की वैल्यू बतानी है क्या होगी। ऑप्शन है आपके पास ABC। मतलब जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड दिया गया है इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या आपका वेक्टर पोटेंशियल हो सकता है या आपको बताना है। तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं गिवन दैट। तो ये जो हमारे पास होगा गिवन दैट यहाँ पर हमारे पास होगा B इज इक्वल टू बी नॉट, यह हमारे पास है के कैप। तो ये आपको यहाँ पे दिया हुआ है वेयर बी नॉट इज कांस्टेंट और यहाँ पे जो आपका पास बी नॉट है वो क्या है आपका एक कांस्टेंट है। अब यहाँ पर आपको क्या बताना है वेक्टर पोटेंशियल ए की आपको यहाँ पर वैल्यू बतानी है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं वी नॉट दैट, हम जानते हैं वी नॉट दैट कि हमारे पास जो बी होता है वो हमारे पास होता है डेल क्रॉस ए, यह हमारे पास इसकी वैल्यू होती है। अब आप क्या करेंगे तो यहाँ पे हम इसकी मैट्रिक्स फॉर्म लिख लेते हैं। तो हम यहाँ पे इसको इस तरीके से लिख लेते हैं, ये हमारे पास होगा आई, ये होगा हमारे पास जे, ये होगा हमारे पास के। ठीक है, और यहाँ पे होगा हमारे पास डेल अपॉन डेल एक्स, ये होगा आपके पास डेल अपॉन डेल वाई, ये होगा आपके पास डेल अपॉन डेल जेड। अब यहां से फ्रेंड हमारे पास b की वैल्यू कितनी है, सॉरी अब हम यहाँ पे क्या करेंगे इसको डेल क्रॉस a लिखना है। तो इसको मैं लिख लूंगा यहाँ पे a एक्स कैप, ये हो जाएगा आपके पास a वाई, ये हो जाएगा आपके पास a जेड। ठीक है, ये आपके पास जो वैल्यू है ये हमारे पास क्या है डेल क्रॉस a। तो ये आपके पास डेल क्रॉस a की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है ये हमारे पास डेल क्रॉस a की। अब आपके पास जब डेल क्रॉस ए की वैल्यू आ चुकी है मतलब मैट्रिक्स फॉर्म में, अब आपको पता है कि डेल क्रॉस ए किसके बराबर है बी के बराबर है और बी आपको कितना दिया हुआ है बी नॉट के। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ये वैल्यू मेरे पास है बी नॉट के बराबर। ठीक है, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा आई, ये मेरे पास है जे और ये मेरे पास है के कैप। तो इसको ऐसे बार बार नहीं लिखने से मैं क्या करता हूँ मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ, सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। अब मैं इस ये जो मेरे पास डिटरमिनेंट है इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका आई कैप। अब हम आई कैप को सॉल्व करेंगे तो फ्रेंड देखिए हमारे पास क्या क्या आएगा। तो यहाँ से अब ना मेरे को यहाँ पे सिर्फ कौन सा कंपोनेंट चाहिए, मेरे को सिर्फ यहाँ पे के कंपोनेंट चाहिए। तो पहले हम यहाँ पे चलो लिख लेते हैं। तो ये मेरे पास आई है तो इसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे डेल अपॉन डेल वाई, ये हो जाएगा आपका ए जेड, माइनस का ये हो जाएगा डेल अपॉन डेल जेड, ये हो जाएगा ए वाई। तो ये आपका आई कंपोनेंट आ गया। माइनस का फ्रेंड जे कंपोनेंट लिख लेंगे, जे कंपोनेंट का मतलब है ये हो जाएगा आपका डेल अपॉन डेल एक्स, ये मेरे पास हो गया ए जेड, माइनस का डेल अपॉन डेल जेड, ये हो गया मेरे पास ए एक्स, प्लस इसी तरीके से हम लिख लेंगे यहाँ पे के कैप। अब के कैप की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, तो के कैप हो जाएगा डेल अपॉन डेल एक्स, ये मेरे पास हो जाएगा ए जेड, माइनस का डेल अपॉन ये हो जाएगा डेल वाई और आप यहाँ पे इसको लिख लेंगे ए एक्स। तो इस तरीके से ये हमारे पास चीजें आ जाएंगी। अब आपको कंपैरिजन करना है तो फिर अगर हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे देखो के कैप है तो हम यहाँ पे भी क्या ले लेंगे के कैप का कंपोनेंट, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी आपके पास बी नॉट और बी नॉट इज इक्वल टू मेरे पास बचा डेल अपॉन डेल एक्स, ये मेरे पास है ए जेड, माइनस का डेल अपॉन डेल वाई और ये बचा मेरे पास ए एक्स। मैंने इस वाले कंपोनेंट को यहाँ पे ले लिया तो मेरे पास यह आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है ये निकल के आया। तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है बी नॉट इज इक्वल टू वो मेरे पास है माइनस का डेल अपॉन, आप इसको लिखेंगे यहाँ पे डेल एक्स, ये मेरे पास है ए वाई, फिर आपके पास है माइनस का डेल ए एक्स, ये हो गया आपके पास डेल वाई। अब मैं क्या करता हूँ, अब फ्रेंड हम यहाँ पे करते हैं सपोज, हम यहाँ पे लिख लेते हैं सपोज अगर फ्रेंड्स मेरा इफ अगर मेरा यहाँ पे ए वाई सपोज करो जीरो हो जाता है, सपोज ए वाई अगर जीरो हो जाता है तो मेरे पास जो बी नॉट की वैल्यू है वो हमारी हो जाएगी यहाँ पे जीरो, माइनस ये हो जाएगा डेल ए एक्स अपॉन डेल वाई। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ फ्रेंड, इसको लिख सकता हूँ यहाँ पे माइनस का
ए एक्स, ये हो जाएगा आपके पास बी नॉट, आप इसको लिख लेंगे डेल वाई। अब हमें कर लेते हैं यहाँ पे इसको इंटीग्रेट, तो अगर मैं इसको यहाँ पे इंटीग्रेट करता हूँ तो ये हो जाएगा मेरे पास ए एक्स इज इक्वल टू, आप इसको लिख लेंगे बी नॉट वाई। अब ये आपका एक्स डायरेक्शन में है तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा आई कैप। तो ये हमने यहाँ पे इसको इस तरीके से लिख लिया। तो हमारे पास जो ए एक्स की वैल्यू है वो मेरे पास कितनी हो गई, माइनस के, ये हो गया बी नॉट वाई आई कैप। अब फ्रेंड हम क्या करते हैं, अब हम करते हैं यहाँ पे सपोज सेकंड में, सपोज यहाँ पे हमारे पास है इफ, अब अगर मैं ए एक्स को यहाँ पे जीरो कर देता हूं, अगर मैं ए एक्स को जीरो करता हूं तो ये हो जाएगा बी नॉट, ये हो जाएगा माइनस का डेल ए वाई अपॉन डेल एक्स, ये हो जाएगा माइनस का जीरो क्योंकि ए एक्स जीरो कर दिया। तब यहां से मेरे पास माइनस का ये हो जाएगा आपके पास माइनस का बी नॉट, ये हो जाएगा डेल एक्स, एक माइनस का साइन यहां से हट जाएगा इस तरीके से। अब मैं क्या करूंगा, इसको इंटीग्रेट कर दूंगा, जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो यहां से आ जाएगा ए वाई माइनस का ये हो जाएगा बी नॉट एक्स, और यहां से ये आपका वाई डायरेक्शन में है तो ये हो जाएगा मेरे पास जे कैप। तो यहां से आपके पास ए वाई की वैल्यू इतनी निकल के आ गई। तो फ्रेंड आपके पास ए एक्स आ गया और आपके पास यहाँ पर ए वाई आ गया, तो ये हमको यहाँ पे मिल गया है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूं तो देखो मेरे पास जो ए एक्स की वैल्यू निकल के आई, तो ए एक्स की वैल्यू क्या निकल के आई मेरे पास, माइनस का ये हमारे पास है वी नॉट, और आप इसको यहाँ पे क्या लिखेंगे, वी नॉट वाई आई कैप, ये हमारे पास है। फिर आपके पास यहाँ पे ए वाई की क्या वैल्यू निकल के आई, फ्रेंड ए वाई की वैल्यू निकल के आई मेरे पास माइनस का वी नॉट एक्स, ये हमारे पास है जे कैप। अब आपको पता है कि जो हमारा डेल क्रॉस है तो हमने डेल क्रॉस ए लिखा था, तो मैं अपने वेक्टर ए को इस तरीके से लिख सकता हूं, ये मेरे पास वेक्टर हो जाएगा ए एक्स आई कैप प्लस ये हो जाएगा आपके पास वी वाई जे कैप। तो आप इसको यहाँ पे लिख लोगे क्या, ये हमारे पास हो जाएगा ए वाई जे कैप। तो अब देखो यहाँ पे ये वेक्टर ए है, तो फ्रेंड ए एक्स की वैल्यू मेरे पास ये है माइनस का ये हो जाएगा वी नॉट आई कैप प्लस, और यहां से ए वाई की वैल्यू कितनी है, तो ए वाई की वैल्यू मेरे पास है वी नॉट जे एक्स जे कैप। अब आपने क्या करा, यहां से माइनस का बी नॉट आपने कॉमन ले लिया, ये हो गया वाई आई कैप और प्लस ये हो गया आपके पास एक्स जे कैप। तो इस तरीके से हमारे पास एक वेक्टर आ गया। तो आपके पास यहाँ पे तीन वेक्टर निकल के आए, एक वेक्टर मेरे पास ए एक्स निकल के आया, ये रहा हमारे पास एक वेक्टर, और फ्रेंड्स एक वेक्टर मेरे पास वेक्टर पोटेंशियल ये निकल के आया, और एक वेक्टर पोटेंशियल मेरे पास ये निकल के आया। तो अब हम देखेंगे कौन सा वेक्टर पोटेंशियल हमारा यहाँ पे सही है। तो अब हम यहाँ पे बारी बारी से अपने ऑप्शंस देखते हैं। तो फ्रेंड देखिए पहले वाले ऑप्शन में आपको क्या दिया गया है, पहले वाले ऑप्शन में आपके पास आ रहा है वी नॉट वाई, लेकिन डायरेक्शन क्या है आपकी आई कैप की। तो यहाँ पे हम देखते हैं, तो यहाँ पे आपका जो आई कैप है यहाँ पे, तो आई कैप में आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है वी नॉट वाई और आई कैप, लेकिन डायरेक्शन आपकी कैसी है यहाँ पे नेगेटिव। तो यहाँ पे आपके पास जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव है, तो ये तो हमारा नहीं हो सकता क्योंकि हमारा आंसर नेगेटिव में आ रहा है और यहाँ पे पॉजिटिव दिया हुआ है। तो फ्रेंड ये वाला ऑप्शन तो आपका इनकरेक्ट हो गया क्योंकि हमारा आंसर नेगेटिव आ रहा है। ये मेरे पास है माइनस का वी नॉट वाई जे कैप, तो ये हमारा मैच कर रहा है। तो हमारा जो ऑप्शन है बी भी हमारा यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है, बी हमारा हो सकता है। अब हम देखते हैं अपना सी ऑप्शन क्या है, वी नॉट एक्स जे कैप प्लस वाई आई कैप। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, अब देखिए ये हमारा माइनस का वी नॉट वाई आई कैप प्लस का जे एक्स जे कैप, तो ये तो हमारा आ रहा है वाई आई कैप, ये आ रहा है हमारा एक्स जे कैप। तो हम देखेंगे यहाँ पे वाई आई कैप, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास y के साथ आई कैप आ रहा है और x के साथ आपका j कैप आ रहा है तो सही, लेकिन हमारा नेगेटिव में आ रहा है और जबकि यहाँ पे पॉजिटिव दिया हुआ है, तो ये भी हमारा गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे अगर नेगेटिव होता तो ये आंसर सही हो जाता। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे माइनस है, तो ये भी हमारा नहीं है। तो हमारा बस एक ही वेक्टर पोटेंशियल है जो हमारे पास है b, तो माइनस का बी नॉट वाई जे कैप। तो यहाँ पे जो हमारा राइट ऑप्शन है वो हमारे पास है दिया वाला, तो ये हमारा मैच कर रहा है इसके साथ। तो यहाँ पे जो पॉसिबल और वेक्टर पोटेंशियल है वो हमारे पास है ए वाई माइनस का सॉरी ये वाला हमारा है ना। तो यहाँ पे तो हमारा जो पॉसिबल वेक्टर पोटेंशियल है वो हमारे पास है ए एक्स इज इक्वल टू माइनस का बी नॉट वाई, और ये हमारे पास है आई कैप। तो फ्रेंड ये था हमारे पास आज का क्वेश्चन, मतलब इसका जो राइट ऑप्शन है
जो हमारा राइट ऑप्शन है वो हमारे पास है बी। तो बी इज द राइट आंसर। तो फ्रेंड ये था आज का हमारा क्वेश्चन। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया हो तो उसको लाइक कर देना, और अगर समझ में नहीं आया हो तो डिसलाइक कर देना। तो मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, कीप लर्निंग एंड बाय बाय। अब मैं आपको बताता हूं बेनिफिट्स ऑफ अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन। अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन के बेनिफिट्स के बारे में आपको बता देता हूं। तो फ्रेंड जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे आपको डेली 90 मिनट की क्लासेस मिलेंगी, डाउट क्लियरिंग सेशंस मिलता है, लेसंस वाइज क्वेश्चंस मिलते हैं, ओनली एग्जाम ओरिएंटेड क्लासेस मिलती हैं, राइट अप्रोच फॉर एमसीक्यूज आपको यहाँ पे मिलते हैं, वीकली टेस्ट एंड मॉक टेस्ट यहाँ पर आपके होते हैं, जिससे कि आप एनालिसिस करते हो अपने प्रिपरेशंस की, क्या आपकी प्रिपरेशन किस लेवल की हो गई है, ये यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। और साथ में फ्रेंड्स आप यहाँ पे हमारी पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हो, जो हम क्लास में आपको पढ़ाते हैं आप उसको बाद में पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हो, जिससे कि आपको आपके नोट्स भी बन जाते हैं। और फ्रेंड यहाँ पे अगर आप एक सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आप मेरे अलावा और भी एजुकेटर से यहाँ पर लाइव पढ़ सकते हो। तो ये है अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन। और अगर आप इस पे डिस्काउंट चाहते हो तो आप मेरा रेफरल कोड पोटेंशियल जी का यूज कर सकते हो। पोटेंशियल जी का यूज करने से आपको 10% तक का डिस्काउंट मिल जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जाके अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए।